हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में फोर्थ ग्रेड की जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस प्रकार आपको जमाने हैं जिससे कि आपके डीवी में कोई भी दिक्कत ना हो और आपका डीवी जो है वो फटाफट हो जाए, है ना। आपको बार बार किसी भी शपथ पत्र के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए बार बार आपको भागना ना पड़े। तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स किस क्रम में जमाने हैं, कैसे जमाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए मैंने कुछ क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स की जो वो लिखे हैं, ये है भरतपुर मंडल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सभी मंडलों में क्या डॉक्यूमेंट्स को किसी क्रम से जमा रहे हैं। किसी में जो है चेकलिस्ट के नीचे आपका स्कूटनी फॉर्म रखा जा रहा है, किसी में एप्लीकेशन नंबर को एप्लीकेशन फॉर्म को धर रहे हैं। तो उसकी बात है, लेकिन हम अब कर रहे हैं अभी भरतपुर मंडल की बात। तो भरतपुर मंडल में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको किस प्रकार जमाने, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये आपको लगा दिया है, पूरी हम प्रोसेस बताएंगे इसमें। सबसे पहले आपको क्या है, एक लाइन में लगना पड़ेगा। आपको क्या है, एक टोकन नंबर दे देते हैं। उसके बाद से टोकन नंबर लेने के बाद से आपको एक बेंच पर जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको अधिकारी वो बैठे हुए मिलेंगे। तो वहाँ पर जो है वो क्या आपको एक बायो जो देंगे, आपको क्या बायोमेट्रिक स्लिप देंगे वो आपको एक, ठीक है ना। उस पर आपको क्या करवाना है, उन अधिकारियों के आपको क्या करवाने हैं, सिग्नेचर करवाने वहाँ पर। फिर उसके बाद से जो अन्य दो अधिकारी और बैठे होंगे उसी बेंच पर, तो वो आपकी क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनकी जांच करेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। एक तो लैपटॉप में जो आपने जो भरा है, एक अधिकारी तो लैपटॉप में देखेगा आपके जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था या स्कूटनी फॉर्म भरा था, उससे आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, मैच करेगा। और एक जो अधिकारी बैठा रहेगा वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए या फोटोकॉपी लेकर गए उनकी देखेगा उनको कि ये आपके सही है या कोई फर्जी तो नहीं है। उसके बाद से वो क्या है, आपको एक कमरा नंबर बता देंगे कि किस कमरा नंबर में जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद से हम बात करने वाले हैं, आप उस कमरा नंबर में जाएंगे और सारे जो भी आपने चेकलिस्ट के हिसाब से आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए हैं उनके बारे में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको ये चेकलिस्ट धरनी है। इस प्रकार आपकी चेकलिस्ट होगी एक, वो आपको सबसे ऊपर धरनी है और ये पूरी चेकलिस्ट आपको भरकर ले जानी है स्वयं द्वारा। इस जगह आपका नाम एंड उसके बाद जन्म तिथि, फिर ईमेल और फिर रोल नंबर, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद से लिंग में मेल है या फीमेल वो भरना है। उसके बाद से आयु वर्षों में डालनी है आपकी, 1 जनवरी 2026 के अनुसार जो भी आपकी वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और उस पर आपको क्या करनी है, सिग्नेचर करनी है यहाँ पर। उसके बाद से आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं क्रम से 15 हैं यहाँ पर, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आपको यहाँ पर लिखनी है कि यदि आपके पास ये उपलब्ध हैं डॉक्यूमेंट्स तो आपको हाँ लिखना है, वरना नहीं लिखना है। उसके बाद से जारी करने की आपको तिथि लिखनी है और उसके बाद से दस्तावेज पृष्ठ संख्या भी यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है ना, कि कितने से कितने। जैसे कि स्कूटनी फॉर्म है आपका 1 से 10 तक, तो आप वो लिख दोगे। उसके बाद से मैट्रिक या हाई स्कूल यानी कि 10वीं की आप मार्कशीट लगाओगे तो आप 11 नंबर लिखोगे इस पर। यदि एक पेज में तो 11 नंबर, यदि 2 पेज में तो 11 और 12 लिख दोगे। उसके बाद से मूल निवास 13 लिख दोगे और जाति यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको 14 लिख दोगे। इस प्रकार आपको लिखते हुए चलना है, जो भी आपके 30-40 पेज होंगे वो सारे आपको लिखने हैं इस जगह, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो एक नीचे और दिख रहा होगा आपको, सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर पृष्ठ संख्या अंकित करें। आपको पेजों की संख्या लिखते हुए चलनी है, ठीक है ना। उसके बाद से हम बात करने वाले यहाँ पर, आपको इसके नीचे क्या स्कूटनी फॉर्म धरना पड़ेगा आपको, अपना जो स्कूटनी फॉर्म है वो रखना है। और उसमें जो आपका स्कूटनी फॉर्म है लास्ट में जो ऑनलाइन आपने भरा था स्कूटनी फॉर्म, उसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म भरा होगा, तो वो भी आपको क्या करना है, इस जगह लगाना है। उसमें भी आपको एक अपनी फ़ोटो लगानी होगी, ठीक है ना। उसके बाद से ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, वो है जो आपने ये ऑफलाइन भरा था, या आपने जो ऑफलाइन आपने भरा था जो अटेस्टेशन फॉर्म अपने हाथ से फिल किया था, ये वो है, ये आपको ये भी उसके नीचे लगाना है। उसके बाद के यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका वो लगाना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप SSO ID पर जाकर इसे आप दोबारा से लॉगिन कर वहाँ पर और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड है, वहीं से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको 10th की मार्कशीट लगानी है अपनी, है ना। उसके बाद से आपको 12th की मार्कशीट लगानी है। और इसके बाद यदि आपके पास कोई भी अन्य डिग्री हो या फिर जो भी आपने क्वालिफिकेशन आपने स्कूटनी फॉर्म में दी है, यदि वो आपने भरी है स्कूटनी फॉर्म में, तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। यदि नहीं है तो आप 12th के बाद छोड़ सकते हो। उसके बाद से बात करते हैं मूल निवास, ये आपको लगाना है, ठीक है ना। ये मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये भी आपको लगाना है। लेकिन इसमें लिख रहा है आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का नहीं हो, यानी कि जब आपने आवेदन तिथि की थी इसकी, ये थी आपकी 19/4/2025, तो इससे पूर्व का ही होना चाहिए आपका जाति और मूल, इसके बाद बना हुआ नहीं होना चाहिए। यदि इसके बाद बना है तो आप इसके साथ एफिडेविट लगा देना। यदि आपसे पुराने का है तो वो चल जाएगा, लेकिन SC और ST का जो है वो आप जीवन में केवल एक ही बार बनता है तो वो तो मान्य रहेगा। लेकिन जैसे OBC या EWS का जो होता है वो 3 साल से ज़्यादा का वैलिड नहीं होता। यदि आपका 3 साल से पुराना हो चुका है तो आप उसके साथ क्या एक एफिडेविट दे सकते हैं, ठीक है ना।
देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आता है अंतिम संस्थान का सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना है अंतिम संस्थान का, जो भी आपने यदि 12th की है तो 12th, यदि आपने कोई डिग्री की है तो वहाँ का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है आपको लास्ट संस्थान का, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद से 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको राजपत्र अधिकारी द्वारा जो आपने बनवाए थे उसको अपने फॉर्म भरते समय, है ना, वो आपको यहाँ पर भरने हैं। उसके बाद से वचन प्रपत्र आपको वो लगाना है यहाँ पर, फिर संविधान वाला प्रपत्र लगाना है, फिर अविवाहित या दहेज वाला जो आपने 50 रुपये के स्टाम्प पर आपने बनवाया था ना, तो वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद से संतान संबंधी घोषणा पत्र वो आपको लगाना है, फिर सामान्य घोषणा पत्र लगाना है आपको। फिर उसके बाद से आता है विकल्प प्रपत्र, जो भी टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए बनता है ये, वैसे ये नॉन टीएसपी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है ये विकल्प पत्र, कि वो टीएसपी क्षेत्र में लेना चाहते हैं अपनी पोस्टिंग, या नॉन टीएसपी क्षेत्र में जिनके अच्छे मार्क्स बनने हैं उनके लिए विकल्प पत्र होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम बात करते हैं नमूना हस्ताक्षर प्रपत्र। यदि आपने विकल्प पत्र लगा दिया है तो आप कोई टेंशन नहीं है, यदि नॉन टीएसपी वालों ने, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद से नमूना हस्ताक्षर प्रपत्र है, जो आपने हैंड राइटिंग में अपनी में स्वयं में भरा, ये वो वाला है, ये आपको लिखना है। उसके बाद से फोटो पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास एक पहचान पत्र है वो आपको यहाँ पर उसकी फोटोकॉपी लगानी है। और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि उन पर सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपको नीचे की ओर आपके क्या करनी है, साइन करने होंगे, ठीक है ना। सभी प्रपत्र पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उन सभी पर आपको क्या सिग्नेचर करते हुए चलना है इन सब पर। इस प्रकार आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये भरतपुर मंडल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको इस क्रम में क्या डॉक्यूमेंट्स यदि आप लगा कर ले जाओगे और इस प्रकार आप करोगे तो आपका जो डीबी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट में आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपके पास इनसे संबंधित कोई भी, यदि ये जैसे कि मूल और जाति है, इनसे संबंधित यदि आपको शपथ पत्र बनवाने हैं या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको शपथ बनवानी है, तो आपको अलग अलग शपथ पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही शपथ पत्र में जो भी आपकी मिस्टेक हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में हैं, उन सबको एक ही शपथ पत्र में आप बनवा सकते हो, ऐसा वहाँ पर कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो हैं आपकी इन सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेक कर रहे हैं वो आपकी 10वीं की क्वालिफिकेशन को चेक कर रहे हैं। इनकी 10वीं में आपका जो नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, आपका फादर नेम है, मदर नेम है, वो आपकी 10th के हिसाब से चेक कर रहे हैं। और वही आपके आधार कार्ड के हिसाब से भी जो आपका एड्रेस है या फादर नेम है वो आपकी चेक किए जा रहे हैं। तो इसलिए 10th की मार्कशीट में आपकी कुछ भी गलती हो तो आप उसको सही रहते करेक्शन करा लें, या फिर नहीं है तो यदि करेक्शन आप नहीं करा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उससे संबंधित एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है ना। और बाद में उसको भविष्य में आप उसको सुधार कर लेना, उसको करेक्शन करा लेना। देखिए दोस्तों, मैं अब आपको जो इस क्रम के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स आपको किस प्रकार रेडी करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखो इसमें दिख रहा है जैसे कि चेक लिस्ट है, तो हमने सबसे ऊपर अपनी चेक लिस्ट लगा ली है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रूटनी फॉर्म है, और इसी के साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म है। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखिए ये आपका जो पूरा स्क्रूटनी फॉर्म है, इस पर आपको क्या पेजों की संख्या लिखते हुए चलना है। ये आपका ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपने भरा था ये स्क्रूटनी फॉर्म के साथ, ये वो है, ये आपको ये लगाना है। उसके बाद से ये है आपका जो ऑफलाइन आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, ये वो वाला होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद से ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने 4th ग्रेड का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो है, और इसी के साथ आपको क्या लगा देनी है, देखिए इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका एडमिट कार्ड है, ये आपको वहाँ पर लगा देना है इसी के साथ, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए इसमें आपको 10th की दे रखी है तो आपको 10th की मार्कशीट लगा देनी है। उसके बाद से यहाँ पर 12th है तो 12th की मार्कशीट लगा देनी है। उसके बाद से मैंने कहा था कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो वो है, तो मैंने यहाँ पर RSCIT कर रखी थी तो वो लगा दिया है यहाँ पर। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको लगा देना है। फिर जाति प्रमाण पत्र की कही था तो वो है आपका। फिर अंतिम संस्थान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो है। फिर यहाँ पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र की बात कही थी, तो देखिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं तो वो आपको लगा देने हैं। फिर यहाँ पर वचनबद्ध वाला है तो ये आपको लगा देना है। उसके बाद से दहेज या संतान दहेज वाला है, ये अविवाहित वाला वो है। और फिर उसके बाद से है संविधान वाला, तो वो आपको यहाँ पर लगा देने हैं। उसके बाद से संतान संबंधी घोषणा पत्र है तो वो आपको लगा देना है। फिर है आपका यहाँ पर सामान्य घोषणा पत्र वो है। फिर वाला है विकल्प पत्र, वो आपको लगाना है। फिर उसके बाद से यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपका नमूना हस्ताक्षर है वो है। और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में है आपका फ़ोटो या पहचान पत्र, वो है आपको ये आधार कार्ड आप मैंने लगा दिया है। तो इस प्रकार ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बनकर तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स का सेट आपको बना ले जाना है, 2 डॉक्यूमेंट्स के आपको सेट बनाकर ले जाना है। तो इस प्रकार जो है आपका डीबी संपन्न होने वाला है पूरा, ठीक है ना। और यदि आपका अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है अपना भरतपुर मंडल में। और अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।